का अर्थ है मौन रहना अर्थात ब्रह्मलीन हो जाना। ओम संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पूरी सृष्टि का द्योतक है। ओम शब्द नहीं, स्वरूप है, स्वरूप है ब्रह्म का। ओम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का प्रदायक है। ईसाई और यहूदी धर्म में भी ओम को आमीन कहते हैं। मुस्लिम धर्म में आमीन कहते हैं। सिखों में एक ओंकार और अंग्रेजी भाषा में ओमनी। ये सब ओम से ही लिया गया है। ओम इति ब्रह्मम, ओम इति सर्वम। हमारा वैदिक साहित्य भी इस बात पर एक मत है कि ओम ईश्वर का मुख्य नाम है। वैदिक साहित्य की बात आते ही सबसे पहले वेद ही हमारे ध्यान में आते हैं। वेद सार। वेद शब्द संस्कृत की मूल धातु विद से बना है, जिसका अर्थ है जानना। वेद इतने प्राचीन हैं कि उनको अपौरुषेय मानते हैं, यानी मनुष्य निर्मित नहीं, और जिसके निर्माण का समय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। वेदों में जिन विचारों को प्रस्तुत किया गया है वे सूक्तों में निबद्ध हैं। ये हिंदू धर्म के सर्वोत्तम और आधारभूत शास्त्र माने जाते हैं। ऋग्वेद मानव जाति का सबसे प्राचीन साहित्य है। संस्कृत में ऋग यानी स्तुति। ऋग्वेद की ऋचाएं वैदिक देवी देवताओं के प्रति प्रेम और सम्मान की अभिव्यक्ति है। इंद्र, अग्नि, सोम, सूर्य आदि देवताओं के साथ एक भक्त अपने स्नेह संबंध इन ऋचाओं से प्रकट करता है। मित्र, माता पिता की प्यारी संतान, मालिक और चाकर के स्नेह संबंध का उत्कृष्ट वर्णन इसी वैदिक दर्शन की संकल्पना ऋग्वेद में है। यजुर्वेद। यजुर्वेद अर्थात यजन का वेद। यज्ञ द्वारा सर्वशक्तिमान देवताओं को प्रसन्न करने की विद्या। मनुष्य अपने सुविचारों को क्रिया में बदलना चाहता है। यजुर्वेद में ऐसे मंत्र हैं जो मानव जाति को कर्म करने पर प्रेरित करते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ विधि का सुसंगत ज्ञान प्राप्त होता है। आयुर् में पाहि, प्राणं में पाह्य, पानं में पाहि, ज्ञानं में पाहि, चक्षुं में पाहि, श्रोत्रं में पाहि, मनो में जिह्वाचं में पिन्वात्मानं में पाहि, ज्योतिर्मे यच्छ। अथर्ववेद। अथर्व यानी जो बदलता नहीं, चंचल नहीं। अथर्ववेद समाज, समाज व्यवस्था, योग, विज्ञान, दर्शन, व्याधि और उनके उपचार आदि की व्याख्या करता है। वैश्विक एकता और सत्यता का विवेचन करता है। निरोगी शरीर पाने से जीवन सुचारू रूप से व्यतीत होता है और अंतिम सत्य परमेश्वर प्राप्ति होती है।
साम शब्द की उत्पत्ति सामन शब्द से है। सामन यानी संगीत से प्रार्थना करना। सामवेद में ऋग्वेद की ऋचाओं को संगीतबद्ध किया गया है। सामवेद की सांगीतिकता ऐसी है कि इसके उच्चारण और स्वर लहरी से पूरे विश्व में शांति स्थापित होती है, जिससे मनुष्य का मन शांत हो जाता है। वेदों से ही हमें विद्या प्राप्त होती है। विद्या चाहे धनुष विद्या हो, तलवार विद्या हो, लेखन या वाचन हो, संगीत और नृत्य, संपूर्ण कलाओं और विद्या की देवी है माँ सरस्वती।